बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चीज़ आता होगा आपके दस्तरखान पर। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। मुख्तलिफ आने वाले जो हमारे गुज़िश्ता शोज़ हैं उनमें मैं यही कहती आ रही हूँ कि हमारी कोशिश है कि आपके ईद के मेन्यू में आपको हेल्प आउट किया जाए, कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ऐसी बनाई जाएँ कि आप उनको अपने मेन्यू में ऐड कर सकें। और यकीनन ईद की तैयारियां भी बड़े ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। बहुत ही कम दिन रह गए हैं और जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं उनको जल्दी से निपटा लीजिए, ग्रॉसरी कर लीजिए, ताकि ईद से एक दो दिन पहले थोड़ा सा कामों को निपटा के आप थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं। और किचन के ख़ास तौर पे तमाम मसाले, सुर्ख प्याज और तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है ताकि उस दिन थोड़ी सी फ्रेश भी नज़र आए। दस्तरखान भी बड़ा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा होना चाहिए। आज हम अरेबिक पराठा बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे नेशनल की बॉम्बे बिरयानी और उसके मसाले के साथ ही बनाने जा रहे हैं। पैकेट पे तमाम रेसिपी मेंशन है, उसी को आज हम फॉलो करेंगे। और मसाले तो क्योंकि नेशनल का मसाला यूज़ कर रहे हैं, किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है और बाकी तमाम चीज़ें हमने अरेंज करके रख ली हैं। तो क्या करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं बिरयानी की तरफ ताकि हम गोश्त को गलने के लिए रख दें, उसको भून लें, पकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे अरेबिक पराठे की तरफ। तो नेशनल के मसाले के साथ हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। हमारे पास है गोश्त हाफ़ kg और हाफ़ kg राइस है, हमने उनको भिगो के रख लिया है। 3 अदद प्याज हैं जिनको स्लाइस कर लेना है और मैंने स्लाइस करके रख लिया है। साथ ही साथ क्या करते हैं कि उनको फ्राई होने के लिए भी रख देते हैं। उसके साथ ही हमें चाहिए होंगे 4 अदद टमाटर। अच्छी सी मसालेदार सी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। कुछ हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो इसमें जाएगा। थोड़ा सा दही का इस्तेमाल है और साथ ही हमने शामिल कर देना है दम के वक्त जर्दे का रंग, केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे। और जो बिरयानी की एक लुक होती है ना, वो जर्दे के रंग से आती है, तो वो इसमें ऐड करेंगे। आलू का इस्तेमाल है और बहुत सारे लोग बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे होते हैं तो आलूओं का वैसे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। बिरयानी में लाजमी तौर पर आलूओं को ऐड किया जाता है। प्याज हम एक तरफ फ्राई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम गोश्त को मसालों के साथ भून लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 अदद हमने वोक ले लेती हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हम गोश्त को कर लेंगे फ्राई इतनी देर तक कि उसका अपना पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले, और नेशनल का मसाला है हमारे पास, तो हमें कोई मसाले जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से इनके मसाले होते हैं और तनासुब बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। तो ये आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जैसे ये हमारा ऑयल गर्म होता है, हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और जैसे ही वो भुन जाएगा, टमाटर, दही, नेशनल बॉम्बे बिरयानी रेसिपी ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको भून लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे उस वक्त तक जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। अगर आप कुकर वगैरह यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, उसके साथ आपने इसको गला लेना है और आपका काम जो है वो जल्दी से हो जाएगा। तो हमने इसमें शामिल कर दिया ये गोश्त और हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। वैसे भी हमारी फीमेल्स तैयार करके रखती हैं, लेकिन अब ईद के हवाले से ज़रूर लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट तैयार करके रख लीजिए, प्याज को सुर्ख करके रख लीजिए। तो यकीन करें आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर भूनेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर प्याज को फ्राई करने जा रही हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। प्याज भी यहाँ पर फ्राई होती रहेगी और इस तरफ हमने गोश्त को भून लेना है, पका लेना है। जैसे ही प्याज फ्राई होगी, इसको भी गोश्त के मसाले में ऐड कर देंगे। थोड़ी सी निकाल के रखेंगे, गार्निशिंग के लिए हमने रखनी है और बाकी हम इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़े से टमाटरों की कटिंग कर लेते हैं और गोश्त को भून रहे हैं। घी या ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया है आधा कप। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। किसी गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें पैकेट में मौजूद हैं। नेशनल का बॉम्बे बिरयानी का पैकेट आज हम यूज़ करने जा रहे हैं और इनकी बहुत सारी रेंज है, काफ़ी सारे इनके मसाले हैं। और हमारे वो देखने वाले जो देसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑथेंटिक उनको चाहिए होता है कोरमा, उसका अरोमा, खुशबू, एक मसालेदार सी बिरयानी, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं, अपने घर में लेकर आएँ।
और मैं इसको सिर्फ पका रही हूँ और प्याज को गोल्डन करेंगे, गोश्त को पकाएंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। और वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मैं ब्रेक पर जाऊँगी, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया था। हम बना रहे हैं नेशनल की बॉम्बे बिरयानी, और साथ ही हमने गोश्त को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई कर रहे थे। और अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट गोश्त का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, अभी भी है लेकिन ड्राई हो रहा है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये हमारा जो नेशनल का पैकेट है, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। मैं चेक करती हूँ, सीज़र हमारे पास मौजूद है। बहुत ज़्यादा मसालेदार चाहते हैं तो पूरा पैकेट ऐड कर दीजिए, और अगर थोड़ा सा हल्का मसाला खाना पसंद करते हैं, बच्चे हैं घर में, तो फिर आप आधा पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जो हूँ इसमें पूरा ये पैकेट शामिल कर देते हैं। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी पैकिंग है और बहुत ही फ्रेश भी रहता है ये मसाला। अच्छा, इसमें 2 पैकेट्स हैं क्योंकि ये बचत पैक है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 पैकेट ऐड कर दिया है और 1 जो है वो मैंने इधर रख दिया है। प्याज को भी थोड़ा सा चेक करते जाएंगे, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। 4 अदद टमाटर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो मैं 3 अभी ऐड कर देती हूँ। 1 जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे दम के वक्त। थोड़ा सा दही है, उसको भी हमने फेंट लेना है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पकने के लिए रख देंगे, ताकि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। और जब गोश्त हाफ डन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमारे पास आलू हैं, ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं। और फैसलाबाद से कौन है हमारे साथ? नूर है हमारे साथ फैसलाबाद से। नूर से बात करेंगे। हेलो नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नूर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले तो आपको रेगुलर आने पे बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप देखती हैं शो को, फॉलो करती हैं? जी, मैं आपका लाइव वीकेंड वाला भी देख रही थी, वीकेंड, और अब भी देख रही हूँ। ठीक है, जिस दिन से आ रही हैं, लेकिन मेरी कॉल आज मिली है। चलें, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, और माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मुझे बहुत पसंद है। और आज का कोई क्वेश्चन है? आज का कोई क्वेश्चन नहीं है नूर। जी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? कुन्ना बनाना सिखा दें। कुन्ना बनाना सिखा दें? इजी वाला। इजी वाला। वैसे हमने लास्ट डेज कुन्ना किया था, आप पेज पे ज़रूर चेक कीजिएगा, और यकीन करें बहुत ही इजी था। चलिए ठीक है, मैं चलो ठीक है, लेकिन और भी रेसिपीज़ कुन्ने के हवाले से ज़रूर आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने नेशनल का बॉम्बे बिरयानी मिक्स इसमें ऐड किया है, और अभी से ही वो बिरयानी की मज़ेदार सी चटपटी सी जो खुशबू है वो आना शुरू हो चुकी है। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर हम रहने देते हैं, और बाकी जो है पानी अभी बॉईल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने चावलों के लिए पानी बॉईल होने के लिए रखा है, और थोड़ा सा और बॉईल होता है तो फिर हम इसमें चावल जो है वो ऐड कर देते हैं। नमक शामिल करें, थोड़ा सा सिरका या फिर लेमन जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि चावल जो हैं वो आपके अच्छे से ज़बरदस्त से खिले खिले से रहें। और यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे, दही शामिल करेंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और रख देंगे पकने के लिए, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। अगर चिकन में करने जा रहे हैं तो फिर तो किसी पानी की ज़रूरत नहीं है, टमाटर और दही का पानी काफ़ी होगा उसको गलाने के लिए। और कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। यकीनन हमारी जो फ़ीमेल्स बनाती हैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती ही होंगी, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर अपने ही पानी में उसको हल्की आंच पे पकाया जाए तो भी गोश्त गल जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दही। इसको हल्का सा करते हैं कवर, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं।
और यहाँ पर दही है मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून। ओके, आज का सवाल, हमारी कॉलर ने कहा आज का कोई सवाल है या नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना सवाल कर लिया जाए। आज का सवाल ये है कि कोई भी 3 अरेबिक डिशेस के आप हमें नाम बता सकते हैं, और जब आप इस सवाल का जवाब देंगे तो फिर आप क्या जीत सकते हैं। एनेक्स का हमारे पास एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट है, वो आप जीत सकते हैं। और आपने टाइप करना है मसाला, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मसाला DWT, दावत का शॉर्ट फॉर्म, ये आपने टाइप करना है और भेज देना है आपको उसको 8881 पे, तो आप जीत सकती हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, यहाँ पर अब हमने शामिल कर देना है ये आधी मिकदार जो प्याज की है, ये हमने इसमें ऐड कर दी, और हम इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ। नौरीन है लाहौर से, नौरीन से बात करेंगे। हेलो नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नौरीन, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। पहले हफ्ते में 2 दिन आपसे बात करने का मौका मिलता था, कह लें आपका प्रोग्राम देखने का मौका मिलता था, लेकिन अब माशाल्लाह से पूरा वीक आपकी डिशेस देखेंगे, ट्राई करेंगे, और ईद के खास मौके पे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस आप सिखा रही हैं। चलिए, ट्राई की हैं आपने? रेसिपीज बनाती हैं, ट्राई करती हैं? बिल्कुल करती, अक्सर कोशिश होती है कि मैं करूं। संडे को फारिग होती हूँ, संडे को मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। और आज के सवाल का जहाँ तक है, वहाँ पे अरबिक शवारमा, ठीक है, और अरबिक देगी जो रोस्ट है। ओके, अरेबिक शवारमा, और दूसरा आपने क्या बताया? शवारमा, अरबिक पराठा, ठीक है, अरबिक रोस्ट भी खाया है हमने। चांस हुआ था उधर जाने का, और उधर खाया था, बहुत मजे का था वो भी। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी लक काम करेगी, आपसे बात भी होगी, रिक्वेस्ट भी आपसे करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे अरेबिक पराठे के लिए मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल, कम से कम ऑयल में हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पानी बॉईल हो चुका है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं राइस। इसका पानी हम निकाल देते हैं। ½ kg राइस थे जिसको आपने भिगो के रख देना है, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। आपने ऐड करना है पानी के मुताबिक, पानी अच्छा सा सॉल्टी होना चाहिए। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी। 1 कनी राइस, उसको आप दबा के देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रिकी होती है बिरयानी में, वो यही है कि आपके राइस जो हैं वो बिल्कुल डन होने चाहिए, ना ओवर कुक हो ना सॉफ्ट हो। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देना है नमक, और इसको हल्का सा स्टर करते हैं, और उसके बाद फिर हमने इसको पकने देना है। अच्छे से खुले हुए पैन में पकाएं। चावलों के लिहाज से पानी भी अच्छा होना चाहिए, मिकदार में बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगेन इसको कर देते हैं कवर, और यहाँ पर 1 अदद चॉप प्याज मैंने कर ली थी, और वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। हम बना रहे हैं अरेबिक पराठे के लिए जो कीमे का मसाला है वो तैयार कर रहे हैं। और डो आपने किस तरीके से बनानी है, मैदे को गूंद लेना है, उसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, और साथ ही ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून, और आपने उसको गर्म पानी से गूंद लेना है। नीम गर्म पानी से नहीं गूंदना है, न गर्म पानी से गूंदना है, और स्पून की मदद से उसको आप हल्का सा मिक्स करें। आप करके देखिएगा, आपके पराठे इंतहाई सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। और इसके साथ ही आपने उसको रख देना है, रेस्ट दीजिएगा लाजमी तौर पर आधे घंटे के लिए। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने इसमें ऐड कर देना है चिकन का कीमा अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। थोड़ा सा इसको पकाते हैं और जाते हैं ब्रेक पर। मसाले ऐड करेंगे वापस आने के बाद। प्याज को गोल्डन नहीं करना है, हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन का कीमा। साथ ही एक छोटा सा ब्रेक। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था
कि गोश्त को पकने के लिए रख दिया था, गलने के लिए तमाम मसाले यानी कि नेशनल बॉम्बे बिरयानी का मसाला ऐड किया था। आलू भी मैंने उसमें शामिल कर दिए हैं और कुकर में उसको रख दिया ताकि थोड़ा सा एटलीस्ट गल जाए, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। राइस यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं, नमक मैंने उसमें ऐड कर दिया है। अरेबिक पराठा बनाने के लिए हमने चिकन का कीमा पकने के लिए रखा था, 1 अदद चॉप प्याज उसमें शामिल की थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं कुछ मसाले। और उन कुछ मसालों में हमारे पास है नमक, काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, और डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा अच्छा लगता है, तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा हस्बे जायका से कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि हम चीज़ ऐड कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्चें, 1 ही टीस्पून हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस। साथ ही मैं ये चेक कर लूँ कि हमारे राइस जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। राइस को हमेशा दबा के चेक कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा राइस को और पकाएंगे। जब तक हमने क्या करना है, इस कीमे को इतना पका लेना है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऑयल भी हमने कम से कम इसमें शामिल किया है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होता है 1 अदद अंडा हम इसमें शामिल करेंगे, और उस अंडे को भी हमने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। 2 टेबल स्पून आपने चॉप हरा धनिया, 1 अदद हरी मिर्च, उसको चॉप कर लेना है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और फिर हमने मैदा जो गूंद के रख लिया था, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नमक, गर्म पानी के साथ आपने उसको गूंदना है। उसको बेलेंगे, अपनी पसंद का शेप दीजिए। गोल बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, या रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। हाफ मून स्टाइल में बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। चकोर आप बनाती हैं, चकोर इजी लगता है, चकोर आपने तैयार कर लेना है। और चिकन का कीमा है, गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से हो जाता है। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होता है तो हम इसको करते हैं। और यहाँ पे राइस को मैं कर लेती हूँ स्ट्रेन। चलें, राइस को हमने स्ट्रेन कर लिया है और थोड़ा सा इसको पकाते हैं। हैदराबाद से हमारे साथ कौन है? जुबैदा हैं हैदराबाद से। जुबैदा से बात करेंगे। हेलो जुबैदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जुबैदा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पूरा वीक का शो मिलने पे हम बहुत खुश हैं, और अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबियाँ अता करे, और ऐसे ही आप अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आए। बहुत अच्छे शो करती हैं, मैंने आपके पहले शो से भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, आपकी ट्राई करती रहती हूँ। आपकी पिक भी आपके पेज पे डाली थी, और आज के सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, उम्मे अली, ठीक है। चिकन मंदी, और बसफूसा, ठीक है। और चिकन शर्मा। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ अपना कहना ख्याल चाहेंगी? रखिए। नहीं, बस थैंक यू। बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं और अच्छी अच्छी चीजें लेके आती हैं, इससे दिल खुश हो जाता है। अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को बहुत ज्यादा तरक्कियां दे। अपना ख्याल रखिएगा। एडवांस में सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 1 अदद अंडा, और हमने हरा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और स्टोव से भी इसको हटा देंगे, चीज़ शामिल कर देते हैं। उससे ये होगा कि फिलिंग में हमें आसानी होगी, तमाम चीज़ें हमारी मिक्स होंगी, अलग से चीज़ को ऐड नहीं करना होगा। कम से कम ऑयल में हमने इसको तैयार किया है, बनाया है। अब मैं यहाँ पर रख देती हूँ तवा, और जब तक तवा जो है वो हमारा थोड़ा सा गर्म होगा, हमने पराठों को बेल लेना है। बेल के जनाब स्टफ़ करना है इस तमाम मसाले को। तो मैं इसके कर लेती हूँ 3 हिस्से, और आपकी पसंद की शेप होगी, जो शेप आपको अच्छी लगती है जनाब, वो शेप आपने बनानी है। मैदे में नहीं बनाना चाहते हैं, रेगुलर आटे में बनाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ही भी मुझे पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है जनाब, इसको हमने बेल लेना है। इस तरीके से हम लोग पराठे बनाते हैं, बेलते हैं।
मैं इसको रेक्टेंगल शेप में बनाऊंगी और फिलिंग करके इसको हमने डबल कर लेना है, तो थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। फिलिंग करनी है और उसके बाद थोड़ा सा खुश्का जो है वो हमने यहीं कर लेना है। घी में बनाएंगे तो पराठे बहुत अच्छे खस्ता बनेंगे। रेस्ट लाजमी तौर पर दीजिएगा, चाहे आप रोटी ही क्यों ना बना रही हों, लेकिन जब आप आटे को रेस्ट देंगी तो आपकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। और आटा जो है वो थोड़ा सा सेटल हो जाता है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आपने उसको छोड़ देना है। नीम गर्म पानी से आपने उसको गूंद लेना है। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। तवे के साइज़ को देखते हुए आपने इसका शेप देना है और तवे से बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसको लंबाई में करते हैं। फिलिंग के भी 3 हिस्से कर लें और हमारे 3 पराठे तैयार हो रहे हैं, तो हम फिलिंग के भी 3 हिस्से जनाब कर लेते हैं और फिर उसको मैं फिल कर लेते हैं। पराठों में चीज़ हमने इसमें ऐड कर दिया था, नमक, काली मिर्चें। अच्छा, हम चीज़ों को करते हैं थोड़ा सा झटपट, आप इसको ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा हैंडलिंग में भी आपके लिए इजी होगा, आसान होगा। चलें, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और सुबह नाश्ते में अक्सर फरमाइश आ रही होती है कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो लंच बॉक्सेस में दी जा सकें। तो जनाब ये जो पराठा है ये आप बिल्कुल लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वो थोड़ी सी देर के बाद भी इसको खाएंगे, 1 से 2 घंटे बाद जब उनके ब्रेक का टाइम होगा, तो भी बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसको हमने जस्ट करना है कवर और अब इसको हमने मज़ीद नहीं बेलना है, इसी शेप में मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा हल्का सा दोनों तरफ से पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। आंच को कर देते हैं तेज़। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। एक पराठा मैं ब्रेक में भी तैयार करूंगी और ब्रेक में ही, मुझे नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, दम लगाना है हमने बिरयानी को। तो वापस आते हैं, बिरयानी को दम लगाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और एक अरबिक पराठा आपके सामने तैयार किया था। एक मैंने ब्रेक में तैयार कर लिया है, उसको सेंटर से कट कर दिया है ताकि आप उसको बहुत अच्छे से देख सकें। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और गोश्त को गलाया था कुकर में, और अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ ताकि उसके बाद हम बिरयानी को दम लगा दें। राइस जो हैं वो हमारे बिल्कुल तैयार हैं, तो इसको हमने क्या करना है, इधर सर्व कर देते हैं। जैसे दिल करता है वैसे आपने बनाना है, वैसे कट कर दीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है, इस तरीके से आपने कर लेना है। ये सुर्ख प्याज है, मैं राइस भी इधर ले आती हूँ। 1 अदद टमाटर है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, और जो दम की चीज़ें हैं वो हमने काट कर इधर रख लेनी है। अच्छे लगते हैं, मज़ेदार। दम में भी टमाटर बाज़ फैमिलीज़ नहीं पसंद करती हैं, मत ऐड कीजिएगा। जो चीज़ें आपको, आपकी फैमिली को अच्छी लगती हैं वो शामिल करें। और साथ ही केवड़ा वाटर, जर्दे का रंग, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें हमने शामिल करनी हैं। थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, 2 से 3-4 हमने ले लेनी हैं हरी मिर्चें। सिर्फ मैं वेट कर रही हूँ कि इसका पानी जो है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें तह लगा दें, राइस ऐड कर दें। थोड़ी सी ये है हमारे पास हरा धनिया, और हरा धनिया मैं ऐड करूँगी जब हम सर्व करने जा रहे होंगे बिरयानी को। नीलम है लाहौर से, नीलम से बात करेंगे। हेलो नीलम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नीलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं नीलम। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आज जो पराठा बना रही हैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में ये मैं चेक करूंगी और ज़रूर आगे से आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। बहुत मज़े का लग रहा है जिस तरीके से आप बना रही हैं। हाँ, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। और आज का आंसर भी दूंगी मैं। कॉल मिली है, गुड लक है, तो मैं आंसर भी ज़रूर दूंगी। अरबिक डिशेज में मुतब्बल है,
ठीक है, फलाफल है और तबूली भी एक डिशेज अरबी है। ठीक है। और अरेबिक शवारमा भी बहुत मशहूर है। कह लें आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और कोई कीजिएगा तो प्लीज प्लीज मेरा भी ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह आपने हमें इंशाल्लाह। कॉल की। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए, अब तक भी अगर किसी ने जवाब नहीं दिया है, जल्दी से झटपट से आप मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT 8881 पे आपने मैसेज करना है, अपने शहर का नाम और आपने उसको भेज देना है 8881 पर। CNIC नंबर आपका चाहिए होगा तो आप जीत सकते हैं NX का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और जिस तरह से हमने ये अरेबिक पराठा बनाया है, आप इस तरह चीज़ पराठा बना सकते हैं और चीज़ के बगैर सिर्फ कीमे के साथ बनाना चाहते हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। अपनी पसंद का हरा मसाला आपने उसमें शामिल करना है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। मुख्तलिफ फिलिंग के साथ पराठे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, लेकिन चिकन और चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। थोड़ा सा हमने हरा मसाला भी उसमें शामिल किया है और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको पका रहे हैं ताकि इसका पानी जो है वो झटपट से ड्राई हो जाए। तो फिर हम इसको दम लगाएं कुछ हरी मिर्चों के साथ और तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। जब भी बिरयानी को दम लगाएं अपने काउंटर पे चीज़ों को रेडी कर लिया करें। और खासी अफरा तफरी मैंने अक्सर नोट की है घरों में हो जाती है जब भी हम बिरयानी को दम लगाने जा रहे होते हैं। तो इसके साथ ही क्या करते हैं, मैं इसको करती हूँ इस तरफ ट्रांसफ़र ताकि हम चावल ऐड करें, क्योंकि थोड़ी सी उनको देर हो गई है तो वो थोड़े से गर्म हो जाएं। तो फिर उसके साथ ही हम क्या करेंगे, जब तक इसका पानी ड्राई होगा थोड़ा सा पैंदे में जिसे कहना चाहिए 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं चिकनाई, साथ ही इसमें शामिल करेंगे राइस। बॉईल करके हमने रख लिए थे, अब ऊपर से मैं इसके ऐड कर दूंगी ये कोरमा। थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई होता है। जर्दे का रंग, केवड़ा एसेंस और टमाटर जो बकिया चीज़ें हैं वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। नीचे अगर तवा लगाती हैं बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा मुनासिब होता है। चलिए थोड़े से ऐड कर देते हैं इस पर टमाटर। केवड़े एसेंस में शामिल कर देते हैं ये जर्दे का रंग, इसको भी हमने ऐड कर देना है। साथ ही शामिल कर देते हैं ये हरी मिर्चें। थोड़े से जनाब ऐड करेंगे लेमन के स्लाइसेस। बाज़ घरानों में नहीं पसंद किए जाते, मत ऐड कीजिएगा, अच्छे लगते हैं, खटास अच्छी लगती है, ज़रूर शामिल करें। थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये हमारे चावल हल्के से स्टीम इनमें तैयार हो, गर्म हो, तो फिर हम साथ ही ये कोरमा जो है ये इसमें शामिल कर देते हैं। और लाइव शो होता है, थोड़ा सा टाइम का हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है। आप आराम से कोरमे को ड्राई कीजिएगा, उसके बाद आपने तह लगानी है। मैं इसकी स्टीम को अब जनरेट होने दे रही हूँ और जैसे ही ये हो जाती है इसको हम ड्राई करते हैं, ऊपर से कोरमा ऐड करेंगे। 5 मिनट आपने दम देना है और इसके बाद आपकी मज़ेदार सी चटपटी सी नेशनल की बॉम्बे बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। और ठंडे ठंडे रायते सलाद के साथ आपने गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो सर्व कर देनी है। और कोरमा पहले से तैयार करके रख लीजिए। चावलों को आप 1 कनी बॉईल करके रख सकती हैं। दम आपने उसी वक्त लगाना है ताकि आपके चावल जो हैं वो बहुत ही गर्मा गर्म और ज़बरदस्त से लगें। और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रहे होते हैं तो अगेन उसको रीहीट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ों को रेडी करें। दम की चीज़ें प्लेटर में बिल्कुल तैयार रखें, रेडी रखें और लास्ट में आपने इसको दम लगाना है, सर्व कर देना है। ऑयल ऊपर आने को है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी। थोड़ी सी सुर्ख प्याज दम में ऐड करेंगे और बाकी हमने शामिल कर देनी है जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया है, मैं हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ ताकि वो ग्रीन ही रहे, खूबसूरत सा रहे। और जब हम दम में शामिल कर देते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो ग्रीन रहेगा, खूबसूरत रहेगा। आलू भी हमने साथ ही ऐड कर दिए हैं और गोश्त के साथ, मसाले के साथ आलू जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। कुकर में हमने इसको गला लिया था। आप अच्छा सा टाइम दीजिएगा। गोश्त या मटन की अगर हम बात करें, अगर सही से मज़ेदार से तरीके से गला हुआ ना हो तो फिर उसका टेस्ट जो है वो भी अच्छा नहीं आता। बहुत अच्छे से आपने गला लेना है। अध गला हो जाए तो आलू ऐड कर दीजिएगा। वैसे नेशनल का मसाला जब आप यूज़ करेंगे, नमक मिर्च तमाम चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तनासुब के साथ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट करना चाहें, कुछ तेज़ी आपको चाहिए ढेर सारी, आप इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दम के वक्त वो ऐड करें और उसके साथ आपने अपनी बिरयानी को और भी मज़ेदार सा चटपटा सा तैयार कर लेना है, बना लेना है।
महविश हैं मुजफ्फरगढ़ से। महविश से बात करेंगे। हेलो महविश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महविश, आप ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? मैंने आज आंसर देना आपको। ज़रूर दें सवाल का जवाब। जी, अरबी शौरमा, अरबी बिरयानी, बस गोसा, बकलावा और मंदी। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम। माशाल्लाह आपका शो बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी, मैं देखती भी हूँ और माशाल्लाह बनाती भी हूँ। अच्छा, आज क्या बनाया है आपने? आज तो मैंने घर वैसे मैंने झींगे गोश्त बनाया है। जी, ठीक है, और इंशाल्लाह आप वाली डिश भी बनाऊंगी। चलें, ज़बरदस्त। यहाँ तक खुशबू आ रही है जनाब आपके खाने की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ऑयल ऊपर आ चुका है और यहाँ पर भी स्टीम तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये जो कोरमा है ये मैंने इस पर ऐड कर देना है। इसके बाद हम लेते हैं ब्रेक। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे दम। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और दम जनाब हो चुका है। मैं इसको कर रही हूँ हल्का सा मिक्स। नेशनल की बॉम्बे बिरयानी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको करेंगे डिश आउट। लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा ये हरा धनिया। और यहाँ पर हमारे पास ट्रे है। अपने पसंद के प्लेटर में आपने इसको डिश आउट कर लेना है। बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी। कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। नेशनल के पैकेट में ज़बरदस्त से मसाले थे, मुनासिब तनासुब के साथ मसाले थे और वही हमने इसमें ऐड किया है। टमाटर है, दही शामिल किया है। दम के वक्त भी हमने इसमें ऐड कर दिया था। थोड़ा सा टमाटर स्लाइसेस अच्छे लगते हैं, मज़ेदार से लगते हैं। नहीं अच्छे लगते हैं मत शामिल कीजिएगा। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें और ये वाइट राइस। और लेकर चलते हैं जनाब इसको अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके ऊपर सुर्ख प्याज, थोड़ा सा इसको कर देते हैं क्लीन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप इनको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान। और मुझे अगर विनर का नाम बता दिया जाए तो हम उसको अनाउंस कर दें। ओके, विनर जो हैं वो हमने आपको बताने हैं कल। और मैसेजेस आपके पहुंच चुके हैं। कॉल के ज़रिए भी आप लोगों ने जवाबात दिए। तो अपना फीडबैक भी हमें देते रहिएगा। अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। झटपट से आपने उसको ज्वाइन करना है। जो रेसिपीज़ आपके नोट डाउन करने से रह जाती हैं वो भी हम पेज पे अपलोड करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पर कोई क्वेरी, कोई सवाल मेरी रेसिपी के हवाले से हो या ख़ुद से कुछ ट्राई करते हैं, बनाते हैं, ज़रूर पूछ लिया करें। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।